अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं हाज़िर हूँ आप लोगों के साथ डॉक्टर मुर्तज़ा अकबरी। आज जो हमारा टॉपिक है वो टर्मेरिक के हवाले से है कि टर्मेरिक यानी हल्दी के क्या क्या फ़वाइद हैं और इसकी यूजेस यानी इस्तेमाल इसको कैसे करनी चाहिए और कौन से मरीज़ों को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, इंशाल्लाह आप लोगों की बहुत सी बीमारियाँ टर्मेरिक यानी हल्दी के इस्तेमाल से ही हल हो जाएगा। तो दोस्तों टर्मेरिक जो है ये जिंजर फैमिली से बिलोंग करती है और टर्मेरिक के अंदर जो है करकुमिन होता है, जो कि असल चीज़ करकुमिन ही है और इसके बेशुमार फ़वाइद हैं, जैसे कि दर्द में और इन्फ्लेमेशन में बहुत यानी ज़्यादा इस्तेमाल होती है करकुमिन की, और ख़ासकर ऑटोइम्यून डिजीज़ में जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गए या जॉइंट पेन में। और मैं अपनी क्लिनिक में ज़रूर जो जॉइंट पेन वाले मरीज़ होते हैं या जो ओल्ड एज वाले लोग होते हैं जिनकी साइनुअल जो फ्लूइड है वो कम हो जाती है उम्र की तकाज़े की वजह से, तो ऐसे मरीज़ों को मैं ज़रूर सजेस्ट करता हूँ कि वो करकुमिन का इस्तेमाल ज़रूर कर लें। और इसके साथ साथ जो है ये एंटीऑक्सीडेंट भी है और एंटी बैक्टीरियल भी है और चोट में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। यानी अगर किसी को चोट लगा हो, इंजरी हुआ हो या ऑपरेशन करने के बाद जो है इंजरी यानी ज़ख़म हो वहाँ पे, तो उसको ठीक करने के लिए करकुमिन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके साथ साथ जो है पुराने ज़माने में लोग इसको कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स करके ज़ख़म पर लगाते, जिनकी वजह से वो बहुत जल्दी यानी रिकवर हो जाते। इसके साथ साथ जो है ये मेमोरी को भी तेज़ करती है और डिप्रेशन के मरीज़ों के लिए भी ये मुफीद है, क्योंकि इससे सेरोटोनिन और डोपामिन इंक्रीज़ हो जाती है। और डायबिटिक न्यूरोपैथी के लिए भी ये मुफीद है, ख़ासकर जो शुगर के मरीज़ होते हैं जिनके हाथ और पाँव सुनपन होते हैं, यानी सुन हो जाती है, वहाँ पे टिंगलिंग का एहसास होते हैं, दर्द होते हैं, तो ऐसे मरीज़ों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसको मेडिकल टर्म्स में पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी कहते हैं। और मेंसेस के दौरान जो है अक्सर फ़ीमेल को क्रैम्प्स की शिकायत ज़्यादा होती है, जिनकी वजह से वो एनाल्जेसिक अद्वियात ज़्यादा यानी जो पेन किलर अद्वियात होते हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। और उसी यानी पेन किलर अद्वियात से बचने के लिए आप जो है करकुमिन का इस्तेमाल ज़रूर कर लें और ये बहुत ज़्यादा आपको यानी फ़ायदा देगा और उसी के बराबर ही ये यानी उसके फ़ायदा आपको महसूस होगा। अब हम आते हैं कि इसको कैसे इस्तेमाल करनी है, यानी इसको यूजेस कैसे करनी चाहिए। इसकी यूजेस जो है इसको आप दूध के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हो और मैं ज़्यादातर अपनी क्लिनिक में भी मरीज़ों को दूध के साथ ही इस्तेमाल का बता देता हूँ। और अगर आप चाहते हो कि इससे भी हमें अच्छा रिज़ल्ट मिले तो फिर आपको काली मिर्च थोड़ा सा ऐड करना होगा, क्योंकि काली मिर्च के अंदर पाइपरीन की मिक़दार ज़्यादा होती है, क्योंकि हल्दी की जो एब्ज़ॉर्प्शन है वो बहुत स्लो होती है और पाइपरीन जो है ये इसकी एब्ज़ॉर्प्शन को तेज़ करती है, जिनकी वजह से आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट इसका मिलेगा। तो इसको आप ज़रूर इस्तेमाल कर लीजिए। जो मैंने चीज़ें बताई, जो मेंसेस के दौरान जो पेन होती है या जो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया या किसी को अगर इंजरी हुआ हो वो मरीज़ हो गए, या ये एंटी कैंसर भी है, यानी एंटी कैंसर के मरीज़ों के लिए भी ये मुफीद है। तो इसको आप ज़रूर अपना डेली एक रूटीन बनाएं, यानी इसको आप इस्तेमाल कर लें, इससे काफ़ी यानी आपको फ़र्क पड़ेगा। और 1000 मिलीग्राम जो है टर्मेरिक के अंदर 30 से लेके 50 मिलीग्राम करकुमिन होता है। अब हम आते हैं कि इसको कौन से मरीज़ इस्तेमाल ना कर ले, अवॉइड कर ले इसको। जो मरीज़ ब्लड क्लॉटिंग की अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि लुप्रीन हो गया या वारफरीन हो गए, यानी जो ब्लड को थिन करती है, जो हार्ट पेशेंट जो होते हैं, ऐसे मरीज़ों को फिर अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है ब्लड की सर्कुलेशन और भी तेज़ हो जाती है, जिनकी वजह से फिर बाज़ वक़्त ब्लीडिंग की चांसेस ज़्यादा होती है, ब्लीडिंग को रोकना जो है फिर वो मुश्किल हो जाती है, तो ऐसी मरीज़ों को फिर अवॉइड करनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो है गॉल ब्लैडर स्टोन की मरीज़ों को भी ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आप इसको दूसरों के साथ भी शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सके। शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू।